हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। ये है चिल्ड्रन मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी। और आज की इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड में लिखा भी है, चैप्टर का नाम है मनी। तो मनी से रिलेटेड ही हम लोग टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो और इस टॉपिक के अपलोड हो चुके हैं जिसमें मनी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जितने पॉइंट कवर हो गए एक्चुअली उसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मनी। कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में या सब्सटेंस एंड रीजन में, मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखो फॉर्म्स ऑफ मनी की जो मनी के फॉर्म्स हैं वो कितने हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले चिल्ड्रन आ जाता है फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी चिल्ड्रन जो हम लोग सबसे ज़्यादा अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। ये वो मनी है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किया जाता है। और इस मनी को एक्सेप्ट करने के लिए लोग लीगलाइज बाउंड होते हैं। यानी ये वो मनी है जिसको एक्सेप्ट करने से आप और हम मना नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने इस मनी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये वो मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे या कोई भी अथॉरिटी बॉडी के द्वारा इसे इशू किया जाता है। लिखा है चिल्ड्रन फिएट मनी, लिखा है फिएट मनी रिफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ये इशू किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। इसे लीगल टेंडर भी मनी कहते हैं। यानी जो फिएट मनी है उसे लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। द पीपल इन द कंट्री यानी किसी कंट्री के रहने वाले लोग लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। इस रुपये को एक्सेप्ट करने के लिए लीगली वो बाउंड होते हैं, मना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है इसका करेंसी एंड कॉइन्स। इंडिया में जितने भी करेंसी हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है, तो जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो और जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे के सारे हमारे लिए फिएट मनी है। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लीगली बाउंड हैं। इसको एक्सेप्ट करने से हम मना नहीं कर सकते और अगर किसी ने मना किया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। लीगल टेंडर मनी को चिल्ड्रन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी जो फिएट मनी है इसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं और इस मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरे में आ गया अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी में चिल्ड्रन स्पेशली जो है वो कॉइन्स आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से कॉइन्स हैं तो सभी तरीके के जो कॉइन्स हैं उसमें हमने इसमें इसको इंक्लूड किया हुआ है। इसमें लिखा गया, इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट चिल्ड्रन, coins of ₹1 or more are legal tender for amounts up to ₹1000। ठीक है, अगर आप कॉइन्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी अगर आप कॉइन्स में किसी को पेमेंट करना चाहते हो या किसी से पेमेंट आप रिसीव करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम ₹1000 तक पेमेंट कर सकते हो या फिर पेमेंट को एक्सेप्ट करते हो इन द फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है ना। अगर ₹1 का कॉइन है या इससे ज़्यादा का जो डेनोमिनेशन का कॉइन है और आपको पेमेंट करना है तो आप मैक्सिमम सामने वाले को ₹1000 तक पेमेंट कर सकते हो। अगर वो एग्री करता है तो इससे ज़्यादा का भी आप पेमेंट कर सकते हो अगर वो एग्री करता है, बट ₹1000 तक आप कर सकते हो। इससे कम का अगर करने से आप कर रहे हो और वो मना कर रहा है तो इसके लिए आप लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकते हो। तो ₹1 तक का चिल्ड्रन जो है कॉइन्स में ₹1 या उससे ज़्यादा जो बड़े कॉइन होते हैं ₹1 तक का पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो और रिसीव भी पेमेंट कर भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। यानी ₹1000 तक के लिए आप लीगली बाउंड हो, इसके बाद आप मना कर सकते हो। लेकिन अगर 50 पैसे के आप कॉइन्स यूज कर रहे हो, पेमेंट करना है और आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो मैक्सिमम ₹10 तक आप लीगली बाउंड हो एक्सेप्ट करने के लिए, इसके बाद आप मना कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉइन्स बियॉन्ड दिस लिमिट इज वॉलंटरली नॉन मैंडेटरी। यानी ये आपकी इच्छा है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। दूसरा चिल्ड्रन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो कॉइन्स के अलावा चिल्ड्रन जितनी भी करेंसी नोट्स हैं जिसमें हम ₹2 कॉइन, ₹5, ₹10, ₹20, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 एंड ₹500 और इसके अलावा और कोई अगर करेंसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज है, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं। यानी कि आप करेंसी में ये जो करेंसी लिखे हैं ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, आप अनलिमिटेड पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और अनलिमिटेड पेमेंट कर भी सकते हैं। दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद चिल्ड्रन आ जाता है फिड्यूसरी मनी, FIDUCIRY। थोड़ा सा कहने में अटपटा सा लगता है, फिड्यूसरी मनी। ठीक है, इसके बाद आता है फुल बॉडीड मनी और फिर क्रेडिट मनी। सबसे हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन फिड्यूसरी मनी के बारे में।
ये वो मनी है चिल्ड्रन जो दो लोगों के बीच में ट्रस्ट की वजह से एक्सेप्ट किया जाता है। यानी हमें अगर किसी को पेमेंट करना है तो सामने वाले को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि उसको इतना पेमेंट मिल जाएगा, तो टू पार्टी के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, इसकी वजह से इस पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो लिखा है इट इज़ दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की वजह से इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। किसके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए? पेयर्स एंड पेई, पे करने वाला और पे रिसीव करने वाले दोनों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसकी वजह से ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन पाया है। इसमें कौन क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो आता है चेक्स, क्रेडिट कार्ड है, बैंक ड्राफ्ट है, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट है, इस तरीके के बहुत सारे फिडुशियरी मनी के जो फॉर्म है वो अवेलेबल है। आप इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। चेक्स का एग्जांपल देखिए क्रेडिट कार्ड का, बाकी आप समझ सकते हैं आजकल तो मोबाइल बैंकिंग भी चल गया, मोबाइल बैंकिंग भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद चलन आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी चलन आज के ज़माने में भी है, बट उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम मोस्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ना हम करते हैं। बट अगर आप कहेंगे, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे तो आपको अभी पता चलेगा कि ये आज भी चल रहा है। लेकिन चलिए जब इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में और उससे पहले जो राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था, उस ज़माने में राजा महाराजाओं ने जो भी कॉइन इशू किया था चलन, तो उसमें होता क्या था कि अगर कोई सिल्वर कॉइन है ना, सिल्वर कॉइन, और उस सिल्वर कॉइन के ऊपर अगर रुपी 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 रुपीज़ है, और इस कॉइन में जो सिल्वर लगा हुआ है उसकी वैल्यू भी 1 रुपये की इक्वल होती थी। अगर 50 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, तो 50 रुपीज़ के कॉइन में 50 रुपीज़ का सिल्वर भी कंटेंट होता था। यानी जो कमोडिटी होती थी, कमोडिटी की वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू यानी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों ही सेम हुआ करती थी। इसी को कहते हैं फुल बॉडीड मनी। हालांकि अब ये सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन आप देखो दिवाली के टाइम में हमारे यहाँ दिवाली कई सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं, तो दिवाली का टाइम होता है और दूसरा आता है अक्षय तृतीया, तो उस टाइम में लोग गोल्ड वगैरह बहुत खरीदा करते हैं। तो उसमें देखा होगा कि लोग चांदी के जो सिक्के हैं या गोल्ड कॉइन्स हैं वो खरीदते हैं, और उसमें उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों ही लगभग बराबर होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज हम कह सकते हैं आज भी चलन में, बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज नहीं करते हैं। एज अ हम एसेट या एज अ कैपिटल हम उसको अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद चलिए क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज दैट मनी ऑफ विच वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू उसकी कम होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जितने भी आप करेंसी यूज करते हैं, यानी कि एक नोट है, ठीक है ना, एक नोट है जिस पर 200 लिखा हुआ है, तो 200 के नोट की जो फेस वैल्यू वो तो 200 रुपये है, लेकिन जो 200 रुपये जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है, यानी जो उसमें पेपर यूज हुआ है उस नोट को बनाने में, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर 200 रुपये का नोट है तो 200 रुपये नोट की जो कमोडिटी वैल्यू है वो मुश्किल से 5 रुपये हो सकती है, या 6 रुपये, या 5 रुपये से कम। तो अगर हम कहें कि इंडिया में जितने भी करेंसी नोट आजकल चल रहे, जितने भी हम नोट यूज़ करते हैं वो सब क्रेडिट मनी का ही एक तरीके से एग्जाम्पल है, क्योंकि मनी वैल्यू ज़्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये था चिल्ड्रन फॉर्म्स ऑफ मनी, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप एक बार अपनी जो बुक है NCERT की या कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हैं, उस बुक को आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ। अगले वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन की बात करेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी सप्लाई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।